दिल छोड़ आए। अब बटूरे बनाती ना पूरी की जगह और अच्छे लगते। अचार रखा तूने? अचार रखते भेज दे, है ना? हाँ अमरू, खाना बन गया है? जी मम्मी जी, खाना बन गया है, सब तैयार है। और बाबूजी कैसे हैं? ठीक है, वे जिसे दवाई मंगा ली थी पूरी मिला के दूध में दे दिया है, सो रहे वो। हाय मेरे प्राची जल्दी से ठीक हो जाए बस। जी आपका बाम। बाम? हाँ, अरे सर कितना दर्द कर रहा, देते थे। अब्दुल भाईजान, उन्हें खाना ना अच्छे से खिला देना। और ये 2 तरह के कबाब रखे हैं मैंने इसमें, उन्हें एक एक करके देना। और ये वाला जो डब्बा है ना, इसे सब्जी वाले डब्बे के साथ ही खोलना। अमरू, तो अब्दुल के साथ ही चले जाना। हाँ मम्मी जी, पर बाबूजी? उन्हें मैंने संभाल लेना है। सच? सच्ची? शुक्रिया मम्मी जी। जा। हाँ। और देखो पंख लग गए उसमें नाम लेते ही। मैं चलती हूँ, चलिए भाईजान। जी। आए हाय देखो तो जरा। रब रब रब। दवाई तो मैंने आज ही मिलानी है खाने में, चाहे इन लोगों के पीछे पीछे हट्टी तक जाना पड़े। आज रात को वीर जी जब कमरे में आएंगे ना, तो उनके सामने अपनी चुन्नी गिरा देना और अपना सर नीचे झुका ले, समझी? की है? जी मेरे करके आपको बहुत डांट पड़ी ना, बस उसी गलती को ना सुधार लेना है जी मैंने आज। बैठो जी। जी बना, मैंने बहुत गुदगुदी होती है जी। ना ना तू रहने दे। नहीं जी नहीं, अब दोबारा नहीं हंसूंगी। मेरे पति जी को जो चंगा लगेगा मैं वही करूंगी। चंगा लगता तो तू हंस देती है। नहीं नहीं, माफ कर दो। पक्का? पक्का। चल फिर ठीक है। तू कितनी चंगी है। अरे हाय कितने गए तुसी हैं? ओए इतने पड़ा हूँ। हाय रब्बा, और कुश्ती लड़ रही है क्या तू? मैं उठा देती हूँ जी, आओ जी आओ। और रुक, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ। हट।
आपसे नहीं हो रहा तो उदय पुत्र जी को बुला दूं है? ये देख, मैं खुद ब खुद खड़ा हो सकता हूँ। मुझे पर तुसी ठीक तो हो ना? बड़ी आई पुत्र जी वाले हट। अब क्या कर दिया मैंने? बशमा, 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 अम्मी जान, अम्मी जान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज इस दुकान को मैं आग लगा दूंगा, जिसमें जल के उदय हमेशा हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। अब्दुल भाईजान, आप पहले अंदर जाइए। 17 को 3 से किया तो 51। अस्सलाम वालेकुम 51 रणधीर में साहब। 17। वालेकुम सलाम अब्दुल मियाँ। 51 में 17 बोरियां जोड़ी तो 68। 68 को ये क्या रणधीर साहब, आप तो काम धाम में ही लगे हैं। कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? अरे कहाँ अब्दुल साहब? तो मैं लेके आऊं? यही बस चाचा जी की दुकान है, ले आता हूँ रोटी और सालन। नहीं नहीं अब्दुल साहब, क्या है ना कि हम बाहर का खाना खाते हैं ना तो हमारे पेट को हजम नहीं होता। और सोचो आप, कितना अच्छा होता कि मैं किसी गांव में किसान होता, दोपहर में मेरी बीवी खाना लेके आती, बड़े प्यार से हमारे लिए खाने की पोटी लाती, हमारे लिए खाना लगाती। लेकिन जनाब हमारी किस्मत कहाँ? तो ये लीजिए, खा लीजिए खाना। रणधीर साहब, खेत नहीं तो लाला जी दी हट्टी सही, और बीवी नहीं तो होने वाली वोटी सही। आप एक काम कीजिए, आप खा लीजिए, मैं ना धनीराम की दुकान पे जाके लस्सी ले आता हूँ। शुक्रिया। बार ये डब्बा खोल दे, उसके बाद में ये दवाई डाल के और फिर ये सारा खाना आपने अपने हाथों से बनाया? जी, अब तो आपको यही खाना है जिंदगी भर। आदत डाल लीजिए।
नहीं, रुको। साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है कि उदय अंदर अकेला नहीं है, कुछ लोग और भी हैं साथ में। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रुको। एक दिन के लिए दुकान आने का मुझे इतना हसीन इनाम मिल रहा है तो मैं तो जिंदगी भर यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। तबीयत कैसी है जी आपकी? ठीक है। तू अमृत ने मेरे को भेज। जी अमरू तो घर पे नहीं है, दुकान पे भेजा है मैंने उसे रणधीर का खाना लेके। ये बात ठीक नहीं है राजरानी। ना जी ना, मैंने तो ऐसा लगता है कि ठीक बात करते करते ना मैंने बहुत देर कर दी है। ओह, मतलब हूँ तू भी मेरे खिलाफ हो गई। ना जी ना। हाँ, बुढ़ा जो हो गया किसी ने लोड़ नहीं मेरी। इस तो चंगा है कि रब मैंने उठाई। ना जी ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी कोई गल बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे। माफी, आप नहीं रहे तो मैंने क्या करना है जी के? देखो जी, आज तक मैंने आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाई है, पत्नी होने का हर धर्म निभाया है, और आज एक मां बनके तुहाडे सामने हाथ जोड़ रही हूं। एक बारी मेरी गल पे विचार करके देखो जी। मैनू ऐसा लगता है कि साडी अमरू दे नाल ना इंसाफी हो रही है। बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ रहा है उस बेचारी नू। तू की समझदी है मैं अमृत नाल प्यार नहीं करदा? वो मेरी बेटी नहीं है। बेटी तो मेरी है, तुहाडी तो जान है, जिगर का टुकड़ा है। मैं जानती हाँ तुसी एनी जी भी तकलीफ नहीं देना चाहते हो अमृत नू। एक गल दसा, वसंत पंचमी वाले दिन तुसी कह रही सी ना कि अमृत के वास्ते ऐसा मुंडा चुनोगे जो आपसे भी ज्यादा प्यार करता हो, तो मैंने कहा था ना जी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज मैं कहती हूं रणधीर ऐसा मुंडा है जो आपसे ज्यादा ना सही पर आपके बराबर प्यार जरूर करेगा साडी अमृत को। दिल से अपना लीजिए रणधीर। हाँ जी। राजरानी, मैं किस तरह भूल जावा कि रणधीर वो मुंडा है जिसने विआह का वचन तोड़वाया, जिसने किरण नू ना पसंद करके दूजी कुड़ी नू पसंद किया। फिर चाहे मेरी अमृत ही क्यों ना होवे ना। ना लो जी, आपने लस्सी तो पी नहीं। अब्दुल मियां, वैसे आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी ये लस्सी भी पी लूंगा और इस गिलास को धनीराम को वापस भी कर दूंगा। आज नहीं हो पाएगा ये काम। अच्छा सुनिए, अब आप घर जाइए, काफी लेट भी हो गया और मम्मी जी को भी आपकी फिक्र हो रही होगी, और वैसे ही मुझे बहुत सारा काम है। आप क्या चाहती हैं कि ये पहला दिन ही मेरा आखिरी दिन हो जाए? ये लीजिए। अब ये क्या है? मीठा, इसे भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह,
लाइए। अभी तो आपने खाना खाया है ना, तो आप इसे थोड़ी देर बाद खा लीजिएगा। मेरा मतलब है कि मेरे जाने के बाद इसे खाइए ना। जैसा आप खाए। लेकिन खाइएगा जरूर। जी जरूर खाइएगा। चलिए। जी। लगता है अंदर एक ही बंदा है, वो जरूर उदय ही होगा। वक्त आ गया है इस काम को अंजाम देने का। तैयार हो? ये पकड़ो, लाओ यहां दो। पकड़ो। खाइएगा जरूर। हमारी तकदीर सितारों की नहीं, हमारी खुद के हाथों में होती है। मुझे लगता है हमारा प्यार धीरे धीरे हमारी तकदीर को बदल रहा है। जिंदगी के मायने अकेले नहीं, बल्कि प्यार से मिलकर ही समझ आते हैं। प्यार रब की दी हुई वो ताकत है जिससे हम सारी लड़ाइयां जी सकते हैं। शांजन, कहाँ गई? ये लो, जला दूंगा इस दुकान को और इसी के साथ साथ खत्म हो जाएगा वो उदय। हकीम की ये दवा खाते रणधीर ने बावला हो जाना है और फिर अमृत और उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। यही नतीजा है तेरा उदय किशोर साहनी। मेरी बहन को घर से भगाने के लिए, मेरे परिवार की इज्जत को उछालने के लिए मौत से कम सजा तुझे कैसे हो सकती है? मर, तू जल के मरेगा। चलो 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 चलो। रब 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 रब। अब्दुल भाईजान, मुझे लगता है कि मैं हट्टी में कुछ भूल गई हूँ। आप एक काम कीजिए, तब तक बाजार से जो आपको सामान खरीदना था वो खरीद लीजिए। मैं बस एवे एवे गई और तेवे तेवे वापस आ गई। जी ठीक है। अबरार भाईजान ऐसे हाथ में मशाल लेकर क्यों भागे?
कोई लाला जी को जाके बताइए कि दुकान पे आग लगी है। अरे पानी लाओ, पानी। मगर वो रणधीर, रणधीर कहाँ है? मगर वो उठिए, रणधीर, मगर वो रणधीर, मगर वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई बचाओ! अब्दुल यहाँ कैसे लगे? अमृत का है, अमृत। वो अंदर चली गई। अमृत! अमृत! मुगल बुआ! अमृत उठाओ! दुकान में आग! ये क्या हो गया? अब्दुल! अब्दुल नहीं है। लाला जी, हाँ लाला जी, दुकान में आग लग गई थी और अमृत अंदर फंस गई। क्या? तो रणधीर साहब उसे बचाने के लिए अंदर। अमृत! 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 अमृत आंखें खोलो, अमृत! अमृत! मर गई, मर गई। अब्दुल! अमृत! ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता लाला जी, जब मैं आया तब तो दुकान जलने लग गई थी और अमृत दीदी अंदर चली गई। शुक्र है अल्लाह का कि रणधीर साहब वक्त पर पहुंच गए और वो आग में कूद गए अमृत दीदी और मोगर बुआ को बचाने के लिए। अमृत आंखें खोलो, अमृत! तुमने आंखें नहीं खोली ना तो मैं आग में चल के अपनी जान दे दूंगा। रणधीर ऐसा मुंडा है जो आपसे ज्यादा न सही पर आपके बराबर प्यार जरूर करेगा साड़ी अमृत तो। अमृत! अमृत आंखें खोलो, अमृत! 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 अमृत आंखें खोलो, अमृत आंखें खोलो। लाला जी घर लेके चलते इसको। चलो चलो। मामी जी वो बीजी आग लग गई। तू शांत रहे, सब ठीक हो जाएगा। तू शांत रही। दुकान में आग लगी है, लाला जी वहीं गए हैं। हटिए, जगह छोड़िए वहां से। अमृत! क्या? अमृत! 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 अमृत क्यों हुआ पुत्र? अमृत! ब्रिज डॉक्टर को बुला। राजी मैं बेग भाई को बुलाता हूँ। बेग भाई! अमृत आगे खोल। बेग भाई! अमृत! जल्दी जल्दी। बीजी क्या हुआ बीजी नु? अमृत! लाले अभी अभी वापस आया, किसी ने बताया कि दुकान पर आग लगी थी। वो देख, हाँ सब ठीक तो है ना? देख नहीं बेहोश हो गई है। डॉक्टर, अमरू और मोगर आग में फंस गए थे, ये बेहोश हो गई है, वो भी अजीब हरकतें कर रही है, जरा देख। हाँ हाँ। क्यों है भाईजान? ठीक है ना सब? धुआं फेफड़ों तक पहुंच गया है। मैं एक दवा लिख के देता हूँ, जल्दी से मंगवा लेना। जी लाइए, मैं लेके आता। डॉक्टर मोगर भी देख ला।
मोगर, मोगर। ओ जी, मैंने रोटी का डब्बा लेके अमरू को भेजा था दुकान पे। पता नहीं मोगर कैसे चली गई। तुझे कुछ पता है क्या? मैनू? नहीं नहीं मामी जी। बता, क्या छुपा रही है तू? नुस्खा था। कैसा नुस्खा था? हकीम जी का, कौन की तरह ही दिख रहा था। बीजी चाहती थी कि उसे रणधीर के खाने में मिलाकर दे दे ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बावला हो जाए। लाले, हो सकता है वो कोई जहरीली चीज हो। मैं ऐसे अभी के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूं। भानु, जरा इसका हाथ पकड़ना। एक काम करो, इसे कमरे में लेके जाओ और नमक का पानी पिलाते रहो जब तक ये बहुत ज्यादा उल्टियां ना करे। हाँ, अक्सर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद ही उसी में गिर जाते हैं। परजाई जी, रणधीर जो दवा लेकर आए उसे आधे चम्मच में घोल के पिला देना। अगर अमृत को जल्दी होश नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। लाले, मैं चलता हूं, रहमान गली जाना है। बशीर भाई की भी तबीयत खराब है। कुछ हो तो मुझे इत्तला कर देना। ठीक है डॉक्टर, चलता हूं। देखा जी आपने, रणधीर ने मोगर की जान बचाई। उसी मोगर ने रणधीर को बावला कर देना चाहा। मैं क्या जी, अब आपको भरोसा हो गया है ना कि रणधीर चंगा मुंडा है जी? इन्ना क्या सोच रहे हो जेठ जी? जी, आपके मन की गल तो पूरी हो गई जी, पूरी। हाँ, जी, आप ही ने तो कहा था कि मैं अमृत को विदा कर दूंगा जी, विदा। क्यों कहा था? ओए, सब गड़बड़ शड़बड़ हो गई। ये तो प्राचीना ने उलझ गई। राधा, ये क्या? जेठानी जी, जेठ जी ने तो कहा था कि वो अमृत का चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहते जी, कभी भी नहीं। हाँ, है ना जेठ जी? और लो, बात सच हो गई जी। बेटी ने मान ली बाप की बात, और क्या चाहिए? बेहोश तो वो है ही, लेकिन अगर कुछ हो गया ना जेठ जी, तो आप ना सच में ना कभी भी ना उसका चेहरा नहीं देख पाओगे जी, सच में। चुप कर। अजी, सच तो कह रही हूँ जी, मैं सच तो कह रही हूँ। हो जी, वैसे कल तो सोचिए मैनू। हाँ, अगर सच में अमृत में कुछ हो गया तो आप अपने आप को क्या जवाब दोगे? हैं? यही कि प्यारी बेटी नू एक अच्छा खासा मुंडे दे नाल प्यार हो गया और मैंने उसकी सजा दे दी। मुझे प्यार की सजा? ऐवे कोई गल हुई जेठ जी? और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छा खासा मुंडा आपने नहीं, इस प्यारी सी बच्ची ने अपने लिए चुनिया है। पर जी, बेचारी ने ना
कभी भी कुछ भी नहीं बोले आपको, कभी भी नहीं। क्योंकि जी सब जानते हैं जी, इस घर में सब जानते हैं कि लाला रतन किशोर साहनी को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी पगड़ी से प्यार है जी। पगड़ी, पगड़ी जी पगड़ी। ऐरी जी आपकी पगड़ी। की कर रही है तू राधा? अजीब बात है, एक तरफ है जी बेटी जो अपने बाप की पगड़ी की लाज बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को ना जी दांव पे लगाने के लिए तैयार है जी, दांव पे। ते एक तरफ बाप है जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने गुरूर को तक कुर्बान नहीं कर सकता जी। ए पगड़ी आपको मुबारक जी। मैं क्या एकदम चुप कर। हो जी, अगर कुछ गलत कहा तो माफ कर देना जेठानी जी। जी तुसी वट्टे ते राधा छोटी जी, जेठ जी वट्टे ते राधा छोटी है जी। राधा ऐथे जमीन पर है। ओ प्राज जी, इसका दिमाग खराब हो गया, इसमें माता शाता आ गई। मैं अभी निकालता हूँ, और तू चल मेरे नाल, और तू चल मेरे नाल, और मैं करता हूँ तेनू ठीक। चल नहीं जी नहीं, चल तू चल। और जी जेठ जी याद जरूर रखना है, मैंने झूठ तो नहीं बोला, बिल्कुल झूठ ही नहीं बोला मैंने। मैं क्या जी गलती से नशा वशा कर लिया है इसने, नहीं तो बेचारी ऐसी नहीं है जी। नहीं राज रानी, उन्हें कोई गलत गल नहीं बोली। नशे में आदमी हमेशा सच बोलता है। अमृत, अमृत, लाला जी एक सेकंड। अमृत, अमृत, आंखें खोलो अमृत। अमृत, 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 अमृत आंखें खोलो। अमृत, अमृत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अमृत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमृत आंखें खोलो। लाला जी, अमृत खुश तब होगी जब आप उसके सर पे अपना हाथ रख के उसको आशीर्वाद देके खुशी खुशी इस घर से विदा करेंगे। आशीर्वाद दीजिए लाला जी कि मैं अपनी होने वाली बीवी की खुशियां जीत सकूं, एक बेटी को उसके माँ बाप का आशीर्वाद दिलवा सकूं, और एक बाप के हाथों उसकी बेटी को खुशी खुशी विदा करवा सकूं। मुझे कोठे पे ना पति जी गए थे रणधीर दामाद जी नहीं। पति जी को आपके डांट से बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। अमृत, अमृत देखो, देखो बाबूजी कितना परेशान हो रहे हैं। अमृत आंखें खोलो, उठो अमृत, अमृत, अमृत आंखें खोलो। अमृत, इतनी ताकत कहां से आ जाती तेरे अंदर?
इतना सब झेल के भी कैसे चुप रहता तू? झूठे इल्जाम बर्दाश्त कर लेता है, अपना बुरा करने वालों का भला करता है। इतना प्यार, इतना अपनापन कहां से लाता तू? मैं रोज रामचरितमानस पढ़ता हूं, फिर भी अमल नहीं कर पाता उसमें लिखी सारी बातों का। अगर तेरे अंदर दया, धर्म, प्यार, प्रेम, क्षमा कूट कूट के भरा हुआ है, फिर कैसे इनकार कर सकता हूं मैं? कैसे इनकार कर सकता हूं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए? आंखा खोल अमरू, तेरे बाबूजी ने इस रिश्ते तो कोई एतराज नहीं है। आंखा खोल अमरू, आंखा खोल पुत्र, तेरे बाबूजी ने इस रिश्ते तो कोई एतराज नहीं है। देख, तुम दोनों को आशीर्वाद दे दिए तेरे बाबूजी ने। आगे खो, आराम ना, आराम ना। ना ना अमरू, हाथ ना छोड़ा। तेरे बाबूजी ने ना तुम दोनों को आशीर्वाद दे देता है।